वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े। सुनो, जैसे आपकी पत्नी और आपका पति और आपका बेटा और आपकी बेटी, अब बताओ इन चारों में कौन आपका है? पति, पत्नी, बेटा, बेटी, कौन आपका है? जोर से। कोई नहीं। पर सारी जिंदगी आपको अपना सा लगता है कि नहीं? ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। यही माया है। कुछ भी अपना नहीं है, पर सारी जिंदगी उसे हम अपना मानते हैं जो अपना है ही नहीं। इसलिए इस धरती पर जो दिख रहा है सब कुछ माया है। माया किसे कहते हैं? जो दिख रहा है। पति भी माया है, पत्नी भी माया है, पुत्री भी माया है, पुत्र भी माया, क्योंकि ये मेरे नहीं है। अरे इनकी छोड़ो, एक चीज और है जो माया है, आपका शरीर। ये भी आपका नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी आप यही कहते हो, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरे कमर में दर्द, मेरे आंख में, मेरे सिर में, जबकि आपका सिर है ही नहीं, आपका पांव है ही नहीं। आपका क्या है भैया बताओ? आपका क्या है? लेकिन आप कहते हो ना मेरा पांव, तो जो आपका है नहीं पर आपका सा लगता है, जो है नहीं पर दिखता है, जो है नहीं, शरीर मेरा है नहीं पर दिख रहा है मेरा सा, यही माया है। इस सृष्टि में यही माया है। और इस माया को जान लिया कि अच्छा है अपना कुछ नहीं, पर कह रहे मेरा मेरा, यही माया। इतनी सी बात समझ लो, प्रभु का खेल समझ में आ जाएगा। और खेल समझ में आ गया तो फिर आप दुखी नहीं होंगे, फिर आप कभी परेशान नहीं होंगे। परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपने अपना मान लिया, जकड़ लिया, उसे जकड़ा है। जकड़ा समझते हैं? उसे जकड़ा है, उसे पकड़ा है जो आपका है ही नहीं। मैया समझ में आ रहा कुछ के नहीं? यही माया है। ममता तू न गई मेरे मन से, मम माया दुरत्यया। भगवान गीता में कहते हैं मेरी माया बड़ी सबके। और ये माया को समझना आसान बहुत है। यदि आपको चित्त में भक्ति प्रवेश कर गई तो सब समझ में आएगा, और प्रवेश नहीं की तो ये विषय समझने में तुम्हें सारी जिंदगी लग जाएगी। जो मैंने अभी 10 मिनट में समझा दिया आपको, इतना समझने में आपकी पूरी 100 साल की उम्र लग जाएगी, पूरी। और अगला 2, 4, 10 जन्म भी लग सकते हैं। इतनी सी बात समझ, और इतना समझ गए तो यही सार्थक है, और नहीं समझे तो भटकते रहो। वो अंधे लोग भटक रहे थे, एक बाउंड्री में घुस गए अंधे लोग, और वो दरवाजे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसी वक्त खुजली हो रही है। आपको भी संसार में आसक्त हो जाना रहता है, संसार में मन लगाना रहे, उसी समय मोक्ष का समय है। इसलिए कहता हूं, बुढ़ापा आ गया, बाल बाल पक गए, अब चित्त भगवान में लगाओ। अब यहां वहां ना उलझो, क्योंकि यदि ये द्वार निकल गया मोक्ष का दरवाजा, तो फिर 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिलेगा। मानव शरीर रोज नहीं मिलता। 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य बने। अब यहां भी यदि पाकर मोक्ष नहीं पाए आकर, तो फिर 84 लाख योनियां फिर घिसना पड़ेगा। फिर कुत्ता बनो, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर चमगादड़ बनो, ये सब पार करके फिर मनुष्य बनो। और मनुष्य बनो और ये पाके फिर निंदा चुगली में लग गया आदमी, झूठ कपट में लग गया आदमी। मानव शरीर मिला है, हाँ क्यों मिला ये सोचा ना। क्यों मिला, क्यों मिला ये सोचा ना, यूं ही तुम गवाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे।
मानव ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचाना। हीरा ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचाना। विषयों की अग्नि में, विषयों की अग्नि में जल तुम तो जाओगे। विषयों की आग तुम्हें जला देगी और मिला क्या? 0 बटा सन्नाटा। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जा। अब मन तो भोगों में लगा है, तो पार कैसे जाओगे? पार का साधन क्या करोगे? कल्याण क्या करोगे? क्योंकि मन तो यहां लगा है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होय। 3 लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। भैया सुनो, 3 लोग भक्ति नहीं कर सकते। मैया, ओ मैया, हरि मैया सुन रही हो न मां, या फिर सो गई हो मां। सुनो, कितने लोग भक्ति नहीं कर सकते? 3। कौन कौन? कामी, क्रोधी, लालची इनसों भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। कामी, जिसका मन काम वासना में हो, वो भक्ति नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, जो बहुत क्रोधी है, बात बात में गुस्सा, नाक में गुस्सा, वो भी क्रोधी आदमी भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्त को तो बिल्कुल क्रोध से शून्य, काम से शून्य, कामी, क्रोधी, लालची। अच्छा बताओ, हनुमान जी कामी हैं? वो आंसर जोर से। हनुमान जी कामी हैं? नहीं। क्रोधी हैं? नहीं। लोभी हैं? इसलिए वो भक्त हैं। विभीषण जी कामी हैं? नहीं। क्रोधी है? नहीं। लालची है? नहीं। इसलिए वो। मीराबाई, मीराबाई चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को छोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मीरा, मीरा कामी है? नहीं। क्रोधी है? जहर दिया ससुर ने, क्रोध नहीं आया। मारा सास ने, क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं, काम नहीं, और लोभ तो है ही नहीं। वो सोने का तो चांदी का उसके घर में खजाना था। भाई राजा की बेटी थी और राजा की बहू बनी, दोनों पक्ष में धनवान धन था मीराबाई के। लेकिन वो सोने चांदी से नाता ना जोड़कर वो गिरधर से नाता जोड़ रही है। इसलिए मैया आपसे मेरी प्रार्थना है, संसार से नाता बहुत जोड़ लिया, अब एक संबंध पक्का वाला अपना भगवान से बना के रखो और जीवन में रहो। काम क्रोध बुरा नहीं होता। अच्छा बताओ, काम क्रोध बुरा है? काम बुरा है कि अच्छा है? क्रोध अच्छा है कि बुरी चीज है? क्रोध बुरी चीज है कि अच्छी चीज है? जोर से नहीं। आप लोग आधा देखो, यही अधूरा ज्ञान है। अभी हमने कहा काम क्रोध को मीराबाई ने छोड़ा, भगवान मिल गए, तो आप क्या समझ गए कि काम क्रोध बुरी चीज है? नहीं, ये पूरा अभी नहीं है, पूरा अब सुनो, अधूरा है ये, अब पूरा ये सुनो। काम बुरा नहीं होता, वो काम अच्छा नहीं होता। काम बुरा भी है और काम
अच्छा भी है। कैसे? हमने कहा ना काम बुरा है, पर कौन सा काम बुरा है? काम बुरा भी है और काम अच्छा भी। बताओ कैसे? जैसे पति पत्नी दोनों रहें, अरे काम से ही ना संतान पैदा होती है, तो संतान उत्पत्ति करने के लिए काम तो चाहिए। तो जो संतानोत्पत्ति के लिए, श्रेष्ठ संतान के लिए काम का प्रयोग किया जाए, वो काम तो भक्ति है। लेकिन जो काम पराई स्त्री, रावण ने अपनी पत्नी छोड़ी और पराई के ऊपर काम दृष्टि डाली, तब नाश हुआ। तो काम बुरा तब हो जाता है जब अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ के पराई स्त्री, पराई पुरुष पर दृष्टि काम वाली होती है। काम मतलब वासना की दृष्टि से जब आप किसी अन्य स्त्री पुरुष को देखें, तब वो काम बुरा है। पर स्त्री पर पुरुष का काम बुरा है। अपनी स्त्री अपने पुरुष के साथ काम बुरा नहीं है। तो काम अच्छा भी है और काम, ये समझना जरूरी है। फिर क्रोध, आप लोगों ने बोल दिया क्रोध बुरा है। नहीं, क्रोध बहुत अच्छी चीज है, पर कहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब पितामह को क्रोध करना था कि नहीं? ए दुशासन, खबरदार जो तूने द्रौपदी को स्पर्श किया। क्रोध करते और एक थप्पड़ मारते उसके गाल में, तो ये महाभारत ना होता। लेकिन वहां पितामह को गुस्सा नहीं आया। क्रोध करिए, बहुत जरूरी, वहां जहां जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है वहां तो क्रोध करना पाप है, गलत है। पर कहां बेवजह, जहां जरूरत है वहां करोगे तो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। सही है गलत है? जटायु के सामने जब सीता का हरण हुआ, जटायु ने क्रोध करके रावण को रोका। रे रे दुष्ट ठाण के हुई, खड़ा हो जा। क्रोध किया तो जटायु को राम मिल गए क्रोध के कारण। तो काम, क्रोध और लोभ। बता, लोभ अच्छी चीज है बुरी चीज है? लोभ बहुत अच्छी चीज है। कौन सा लोभ हो? बोले कथा सुनने का लोभ होना चाहिए। हमने पिछले महीने भी कथा सुनी, इस महीने भी सुनने का मन है। नाम जपने का लोभ, हमने 11 माला जप लिए, 2 माला और जप लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने कल भी सच बोला था, आज भी सच बोलेंगे। लोभ है हमें सच बोलने का। कल भी हमने 4 लोगों को भोजन कराया, आज भी हम 5 लोगों को भोजन कराएंगे। सेवा का लोभ, जप का लोभ, अच्छे काम करने का लोभ। लोभ बहुत अच्छी चीज है, लोभ करो। लेकिन आजकल लोग लोभ गलत वाला करते हैं। पराई औरत का लोभ करेंगे, पराये पुरुष का लोभ करेंगे, पराये धन का लोभ, उसका वाला भी मुझे मिल जाए, उसका खेत भी मेरे नाम हो जाए, उसकी भी प्रॉपर्टी। लोभ ना करना वरना नाश हो जाएगा। कहते हैं ना, लोभ ना करना वरना नाश हो जाएगा। लोभ भी 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा लोभ। बुरा काम, बुरा क्रोध, और ये तीनों चीजें अच्छी भी। सही है? आपके पास चश्मा कौन सा है? बुरे चश्मे से देखोगे तो हर चीज बुरी है, और अच्छे चश्मे से देखोगे तो हर चीज ईश्वर की बनाई अच्छी है। पर देखने की दृष्टि सही है तो सब सही है। बोलो हाँ कि ना? मैया समझ में आया मेरी माँ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप को ठीक ठीक रखना चाहिए। ईश्वर का खेल है, ये जान लो। और माया समझ गए ना? देखो आज कितनी चीजें हमने आपको समझा दी जो बहुत कठिन थी। माया क्या है समझाई? क्या है माया? रिवीजन करो। जो कुछ भी दिख रहा है, जो मेरा नहीं है पर मेरा सा लग रहा है, सब कुछ माया। शरीर भी माया, परिवार भी माया, रुपया भी माया, सब माया ही है। पैसे कमाने बुरा नहीं। लोग कहते हैं माया माया, माया बुरी। अब देखो यहां माया के भी 2 अर्थ हैं। माया बुरी भी नहीं है और माया अच्छी भी नहीं है। माया, यदि पैसा आपने कमाया और सही जगह खर्च किया तो वो माया, वो पैसा, वो कमाई सब सार्थक है। वो गलत जगह कर गए तो वो गलत हो गई। इसलिए जो कुछ है सब माया, और ईश्वर का खेल जो हो रहा है किसकी मर्जी है? अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए अपनी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? फिर
मैया भागवत सुनने आई किसकी मर्जी से? जोर से। आप कितनी भी अपनी मर्जी कर लो, आपकी मर्जी से कुछ ना होगा। आप में से बहुतों की मर्जी भी नहीं थी कि आऊं, लेकिन आपको बिहारी जी ने बुलाया तो बिना मर्जी के भी आना पड़ा। चलो आओ। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। मर्जी ना हो तो भी आना पड़ेगा, और मर्जी है तो भी नहीं आ पाओगे जब तक बिहारी जी। तो ये बताओ कि फिर किसकी मर्जी से ये भागवत चल रही है? तो फिर ये खेल किसकी मर्जी से है? मैं कुछ बोल रहा हूं किसकी मर्जी से? फिर सब कुछ ईश्वर की मर्जी। भगवान चाह रहे हैं ये सब कुछ हो रहा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर की तरफ देखते रहो। हाँ, तो कहने के लिए तो लोग कहते हैं ये खेल नसीबों का है ना? पर मुझे लगता है कि नसीबों का खेल तो है, पर कृपा ईश्वर की है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं। भगवान की मर्जी ही सबसे उत्तम मर्जी है। सारा खेल किसका है? मेरा जी करता है ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। वो जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। दोनों हाथ उठा लो। जय हो। खेल नसीबों का, मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का।
सिखाती है, हमको ये सबक सिखाती है। धन वालों की ये दुनिया पर तू निर्धन जनों का साथी है। धनवानों की ये दुनिया में तू निर्धनों का साथी है। दौलत के दीवाने क्या जाने, दौलत के दीवाने क्या जाने, तू आशिक सदा गरीबों का, मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे हो। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। नरसी ने धन को ठुकराया, सीने धन को ठुकराया, तुझ में ही सब कुछ पाया था। मैं सब कुछ पाया था। कदम कदम पर कन्हैया तूने बेटे का धर्म निभाया था। बेटे का धर्म निभाया था। नरसी जी की बेटी का, नानी बाई का मायरा, जब दुनिया ने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, नरसी ने धन को ठुकराया, सीने धन को ठुकराया, तुझ में ही सब कुछ पाया था। मैं ही सब कुछ पाया था। कदम कदम पर कन्हैया तूने बेटे का साथ निभाया था। बेटे का साथ निभाया था। बेटे का साथ निभाया था। कोई माने या प्रभु माने, कोई माने या ना माने, तू रखवाला है गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, जय हो। मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, सुना तू यार गरीबों का। ना महलों की चाहत प्रभु जी, ना सिक्कों का अभिमान है अब। ना महलों की चाहत है प्रभु, ना सिक्कों का अभिमान है बस। अभिमान है। तेरे नाम की दौलत बस मेरी पहचान है कान्हा मेरी, अब पहचान पहचान है मेरा कान्हा, अब पहचान है मेरी कान्हा। जो खाली झोली भर जाए, 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 वो करुणा तेरी होगी। मैं तुझसे दौलत क्या हरि बोल। मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे यार गरीबों का, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैंने सुना तू यार गरीबों का।
सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारा खेल, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। और जग कहता खेल नसीबों का। लोग कहते हैं नसीबों का है, पर सच्चाई ये नहीं कि नसीबों का है। ये सब खेल, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगूं, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैंने सुना तू यार गरीबों का है, अर्थात सुदामा। सुदामा कौन से धनवान थे, लेकिन सुदामा को भी प्रभु ने पहचाना। जब सुदामा जैसों को भी प्रभु पहचानते हैं तो हमें क्यों ना पहचानेंगे। हम सुदामा की तरह उनके आश्रित तो बने। सुदामा जैसी गरीबी कहीं नहीं है, पर सुदामा जैसी भक्ति भी तो कहीं नहीं है, समर्पण भी तो कहीं नहीं है, प्रेम भी तो कहीं नहीं है। सुदामा को गरीबी के कारण प्रभु नहीं मिले, प्रेम के कारण मिले, समर्पण के कारण मिले, भक्ति के कारण मिले। वो सुदामा दुखी नहीं है। सुदामा दुखी हैं। आप लोग कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, पर बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े परेशान हैं। जो परेशान हैं वो भक्त नहीं हैं। इसलिए भक्त को किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न, यही भक्त का लक्षण है। किस किस को मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि हर परिस्थिति निर्मित कौन कर रहा है? राम वनवास गए, क्यों गए? क्योंकि दशरथ जी ने कहा। अच्छा, दशरथ जी को किसने कहा? कैकई ने। कैकई को किसने कहा? मंथरा ने। अच्छा, मंथरा ने क्यों कहा? सुनो, जब राम राजा बनने लग गए तो देवता घबराए। राम राजा बनने लग गए तो कौन घबराया? आप लोग ना वास्तविकता नहीं जानते। राम के वनवास जाने में कारण कौन था, ये बताओ। मूल, राम के वनवास का मूल कारण क्या था? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार का नाम बताओ। कौन जिसके कारण राम वनवास? कारण बोलो, किसके कारण राम वनवास गए? जोर से, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। किसके कारण वनवास गए राम? जोर से। लंकिनी? कौन? लंकिनी कहां घुस गई बीच में? हैं? कैकई। देखो, कौन? रावण। आप कौन? सुनो, अब आप लोग क्या कह रहे हैं? कैकई, मंथरा, रावण, ठीक है, आप लोग अपनी समझ से सही कह रहे हैं, पर ये कोई भी कारण सही नहीं है। आओ, अब मैं सही व्यक्ति को लाके खड़ा करता हूं आपके सामने, जो राम के वनवास का कारण है। और ना कारण कैकई है ना मंथरा है, खेल कुछ और है। मैं वही तो खेल समझाना चाह रहा हूं। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। सुनो जरा, मैया, ओ वीडियो वाली मैया, कथा बस ना सुनो, बस हम वीडियो बनाएंगे महाराज जी। वीडियो आ गए? हाँ, आ गए, आ गए। सुन लो मेरी माँ, वीडियो काम ना आएगी, कथा का ज्ञान काम आएगा। सुनो, राम वनवास गए। दशरथ जी ने कहा वनवास जाओ। दशरथ जी को किसने कहा? कैकई। कैकई को किसने कहा? मंथरा। पर मंथरा के आगे भी कुछ खेल था, जो खेल आप तो समझे ही नहीं। आओ वो खेल समझाता हूं। देखो, जब राम राजा बनने लग गए, कल राम राजा बनेंगे घोषणा हुई, बाजे बजने लगे, तो देवराज इंद्र के कान खड़े हो गए। इंद्र बोले, ब्रह्मा जी
क्या चल रहा है अयोध्या में? बोले राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। इंद्र बोले नहीं नहीं नहीं, यदि राम राजा बन गए तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। क्या काम खराब? बोले राम प्रभु गए रावण को मारने और राजा बन के बैठेंगे, रावण कब मरेगा, इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि राम राजा ना बने। ये कौन बोल रहा है? इंद्र बोल रहा है। कौन बोल रहा है मेरी मां? इंद्र बोल रहा है राम राजा ना बने। अच्छा ब्रह्मा जी बोले फिर मैं क्या करूं? बोले सरस्वती जी से कहो कुछ करें, बुद्धि घुमाएं। सरस्वती जी को आज्ञा ब्रह्मा जी ने जी, देवी जाओ देवताओं का काम सिद्ध करो, क्योंकि राम गए ही देवताओं का काम सिद्ध करने हैं। तो जाओ किसी की बुद्धि घुमाओ। तो पूरी अयोध्या में माता सरस्वती को कोई ना मिला जो राम का विरोधी हो या बुद्धि घुमाने से काम बन जाए। एक मिली, मंथरा। तो सरस्वती जी ने बुद्धि घुमाई मंथरा की, देवराज इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने बुद्धि घुमाई सरस्वती जी की, सरस्वती जी ने मंथरा की, मंथरा ने बुद्धि घुमाई कैकई की, कैकई ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की, दशरथ जी ने राम को वनवास भेजा। वनवास किसका हुआ? राम का। अच्छा एक प्रश्न और रह गया यहां पर, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई थी? नहीं नहीं बताओगी ना मैया? क्यों? मैया बताओ, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? आप नहीं? आपने नहीं घुमाई थी? नहीं। अब मैया बोली मैंने नहीं घुमाई, बस मैंने नहीं घुमाई इंद्र की बुद्धियां, मेरा नाम मत लीजिएगा। सही है। इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? इंद्र देवता है और देवता भगवान के अधीन होते हैं, तो इंद्र की बुद्धि भगवान राम ने ही घुमाई। राम कौन है? ईश्वर भगवान। भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरा वनवास हो, क्योंकि खेल है ना, पूरा सिस्टम है। तो अब कैसे हो? तो भगवान राम ने बुद्धि घुमाई इंद्र की, क्योंकि इंद्र को लालच है ना, लालची की बुद्धि घुमाई जा सकती है। इंद्र को लालच रावण। अच्छा इंद्र क्यों चाहता है राम का वनवास? क्योंकि रावण इंद्र को परेशान करता है। रावण से सबसे ज्यादा कोई परेशान कौन है? इंद्र की पूरी मंत्रिमंडल रावण के यहां चौकीदारी कर रही है। शनि तो सिंहासन के नीचे पड़े हैं। कर जोरेश्वर दिशुभ विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। देवराजेंद्र की तरफ रावण देखता ना तो देवराजेंद्र थर 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 कांप जाते थे। रावण इतना पावरफुल कि रावण का बेटा मेघनाथ एक बार इंद्र को बांध के ले आए, यहाँ चलो, यहाँ चला इंद्रजित अतुलित जोधा। वो क्या नाम रावण के बेटे का नाम? मेघनाथ। मेघनाथ चला इंद्र को पकड़ने और इंद्र को पकड़ के ले आए। ए इंद्र चलो लंका में ले आ, बांध दिया। मेघनाथ ने बांध दिया इंद्र को, महीनों तक कैद रहे। फिर ब्रह्मा जी ने छुड़ाया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं ये देवताओं के राजा हैं, ये बंदी नहीं हो सकते, आप दो। तो मेघनाथ बोला कि फिर हमें कुछ चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने बिना तपस्या, ब्रह्मास्त्र जो होता है ना उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन एक रावण का बेटा मेघनाथ ऐसा है जो बिना तपस्या के पा गया। इंद्र को बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया और छुड़वाने के लिए लाओ ब्रह्मास्त्र, लाओ ब्रह्मास्त्र दोगे तब छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया। ये वही ब्रह्मास्त्र है जिससे शक्ति मारा ना, शक्ति बाण लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को बांधा। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमाने महिमा मिटई अपार। तो ये मेघनाथ बड़ा बलवान था। मेघनाथ एक बार नागलोक में जा इसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। नागों के राजा हैं वासुकी। कौन से राजा? वासुकी। नागों के राजा कौन? वासुकी। वासुकी की बेटी का नाम था सिलोचना। कौन?
जबकि सिलोचना का विवाह वासुकी लक्ष्मण जी से करना चाहते थे। वासुकी नांग, अच्छा नांग राज हैं ये, और लक्ष्मण जी भी शेष नांग हैं, शेषावतार हैं। तो लक्ष्मण जी भी शेषावतार और वासुकी नांग। जब समुद्र मंथन हुआ था तब वासुकी नांग की तो रस्सी बनाई गई थी, सांप की रस्सी बनाई थी ना, वो नाग वासुकी उन्हीं की बेटी है सिलोचना। एक बार रावण ने नागलोक में जा इसने उत्पात किया। जब उत्पात किया तो मर ही नहीं रहा, नाग लोग मार ही नहीं पाए। तब मेघनाथ ने कहा कि तुम अपनी बेटी मुझे दो। तब जबरदस्ती सिलोचना से इसने विवाह कर लिया, जबकि वासुकी जी ये चाहते थे कि मेरा विवाह, बेटी का विवाह लक्ष्मण जी से करूंगा, क्योंकि वो शेषावतार है हमारे वंशावली के। तो ये इतना बलवान था रावण, इतना बलवान, इसलिए देवता चाहते थे कब ये रावण मरे, कब हम छुट्टी पाएं, क्योंकि ये बड़ा दुष्ट था। साधु संतों को परेशान करे, देवताओं को परेशान करे, देवताओं की पत्नियों को परेशान करे। किसी की भी पत्नी के पास जाके बैठ जाए, किसी की क्या ताकत कि उसको कोई बिगाड़ सके कुछ, ऐसा रावण था ये। तब देवताओं ने कहा प्रभु आप सिंहासन पे मत बैठो, राजा वाजा बाद में बन जाना, पहले इसको निपटाओ। तो क्या करें? तब देवराज इंद्र, भगवान राम ने इंद्र की बुद्धि घुमाई और इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ने सरस्वती, और सरस्वती जी की बुद्धि सरस्वती जी ने मंथरा, मंथरा ने बुद्धि घुमाई कैकई की, और कैकई ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की, और वनवास हुआ राम का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम से। बदनाम तो यूं ही कैकई है, बदनाम तो यूं ही मंथरा है। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का, इसलिए जो समझ गया कि ये खेल परमात्मा का है वो दुखी नहीं है, परेशान नहीं। इसलिए कहता हूं ईश्वर के खेल को समझो, ईश्वर के खेल को। ये परमात्मा का खेल, मैं भी ईश्वर के खेल का एक हिस्सा हूं, आप भी ईश्वर के खेल का एक हिस्सा है। जैसे मंथरा उनके खेल का हिस्सा बन गई, जैसे कैकई उनके खेल का हिस्सा बन गई। ईश्वर बनाते चलते हैं, तू मेरे खेल का हिस्सा, तू मेरे। रावण राम के खेल का एक हिस्सा रावण भी है, राम के खेल का हिस्सा माता शबरी भी है। ये सब खेल का हिस्सा है, सब सिस्टमैटिक है। तो अब ये जानने वाला सुखी है, इसलिए संत ये सब जान जाते हैं। जादूगर के खेल को उसके साथी वाला जान गया, इसलिए संत लोग भगवान के खेल को जान जाते हैं। इसलिए संत लोग भगवान से क्या कहते हैं? हमें तुमसे भी कुछ नहीं चाहिए, कछु लेना ना देना, मगन रहना। संत लोग भगवान से कहते हैं हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा खेल हम समझ गए, कुछ नहीं। संत लोग भगवान से भी कहां कुछ चाहते हैं, समझ गए ना वो। आप भी थोड़ा समझो, दिन भर रोते रहते हो, दिन भर परेशान रहते हो। अब हुआ क्या देखो, राम चले वनवास, और जब राम वनवास चले तो राम के वनवास में मुख्य कारण कौन था? स्वयं राम। राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। राम साक्षात नारायण है, राम साक्षात भगवान है, और भगवान की मर्जी के बिना क्या मजाल के कोई चूं कर ले? बोलो। अच्छा सच बताओ, इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या नेताओं को, क्या सरकारों को पता नहीं है? सरकार चाह ले तो क्या मजाल के कोई एक आदमी भ्रष्टाचार कर ले। सरकारें चाह लें, सारे पुलिस वालों को पता रहता है कि ये चोर है, यहां चोरी होती है, चाहे तो पकड़ ले, पकड़ के दंड दे दे, पर नहीं। कई जगह तो ऐसा होता है चोरी कराने का ठेका होता है,
कि भाई साहब इस मेला में 1 करोड़ का ठेका, चोरी करो। चोरों को ठेका मिलता है। चोर लोग कहते हैं 50-50 हो जाएगा, आधा जो चुराएंगे आधा आपका आधा हमारा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। फिर सरकार चाह ले तो क्या मजाल के चोरी हो जाए, ताले बिकने बंद हो जाए, सरकार चाह ले तो। पर सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि चोरी कराएगी तो आधा सरकार के पास भी तो जाएगा। भ्रष्टाचार होगा तो सरकार के पास सड़क बनेगी, फिर खोदेगी। उज्जैन के एक भैया कथा सुनने आए, उन्होंने बताया कि उज्जैन में एक ठेकेदार ने ऐसी सड़क बनाई कि 25 साल तक खराब ही नहीं हुई। तो नेताओं को चिंता हुई कि यार ये तो खराब हो ही नहीं रही है। सिस्टम को चिंता हुई यार क्या करें, इसके नाम से तो पैसा निकल नहीं रहा है। तो जबरदस्ती जेसीबी से खोद दी, क्योंकि उसको बार बार बनाएंगे तो उसके नाम का क्या निकलेगा, सरकारी टेंडर पैसा। तो वो जो पैसा निकलेगा उसको फिर बांटा जाएगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? एक सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है, ये सही है भारत में कि गलत है? हो रहा है ना। इसका मतलब भारत में भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार सब जान रहे हैं। मोदी जी को भी पता है, राष्ट्रपति जी को भी पता है, पर है पता सब। सरकार चाह ले तो क्या मजाल कि चोर एक्टिव हो जाएं, क्या मजाल के कुछ हो जाए गड़बड़।